Hello friends, welcome to Code Zone. So I'm here with the solution of first problem of CZ series. सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन रिकैप करा दूं। क्वेश्चन है कि आपको एक इंटीजर दिया हुआ है x। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको 1 2 3 लेके चलते हैं और इसको आपको इसका आउटपुट आपको 3 2 1 दिखाना है। इसका मतलब आपको इसको इंटीजर को रिवर्स करना है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया। यदि आपको x इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो इसमें आउटपुट के लिए आपको 0 दिखाना है। अगर आपको x इज इक्वल टू -1 2 3 दिया गया है तो आउटपुट में आपको -3 2 1 शो करना है। और अगर x इज इक्वल टू 1 0 0 दिया गया है तो आउटपुट में आपको 0 0 1 शो नहीं करना है, 1 शो करना है। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक वाइल लूप लेंगे जिसमें कंडीशन रहेगा सबसे x इज इक्वल टू 1 2 3 को हम लोग नम से, मैं इसको नम से इनिशलाइज कर रहा हूँ। जब तक नम मेरा ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो आंसर हम रिटर्न करेंगे उसको हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है आंसर। तो हम लोग यूज करेंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस नम डिवाइडेड बाय नम मॉड्यूलो 10। ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा। इसके बाद हम लोग नम को नम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ये हम लोगों का कोड है। सबसे पहले आंसर को हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ। लेटेस्ट है एक एग्जांपल है अपने पास। पहला एग्जांपल है नम इज इक्वल टू 1 2 3। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब नम ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास आंसर में क्या स्टोर होगा 0, जो कि आंसर है। हम लोग पहले 0 से इनिशियलाइज किए थे आंसर को। 0 इंटू 10 प्लस 1 2 3 मॉड्यूलो 10 ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3। तो अब हमारे पास आंसर में क्या सेव हो गया 3 और हम अपने नम को नम डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 12। ठीक है। अब हम लोग ये मेरा ये मेरा लूप एक बार चल गया इस यहाँ तक। ठीक है। अब हम लोग फिर से करेंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस नम मॉड्यूलो 10, क्योंकि नम यहाँ पे हमारा 12 है और हम लोग का जो कंडीशन था वाइल लूप का वो था नम इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या नम इज़ ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। तो ये लूप फिर से चलेगा और इसमें फिर से होगा आंसर में हम लोगों का क्या स्टोर है 3। तो हम लोग 3 ले लेंगे। 3 इंटू 10 प्लस नम क्या है हमारा 12 मॉड्यूलो 10। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस मॉड्यूलो का आंसर होगा 2, तो 32। ठीक है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे अब आंसर पे 32 स्टोर हो चुका है और हमारा जो नम है ये हम कर देंगे नम डिवाइडेड बाय 10। वो हम लोग पहले लिख चुके हैं यहाँ पे नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हम लोग कर लेंगे फिर से 2 1 हो जाएगा, 1 होगा। ये हमारा एक और इटरेशन ख़त्म हो गया। अभी देखो हम लोग कंडीशन क्या रखे थे वाइल लूप का कि नम ग्रेटर देन 0। तो क्या नम ग्रेटर देन 0 है? हाँ नम ग्रेटर देन 0 है। तो एक बार फिर से लूप चलेगा और हमारा स्टेटमेंट फिर से काम करेगा जिसमें लिखा हुआ है आंसर इंटू
10 प्लस नम डिवाइडेड बाय नम मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो फिर क्या आंसर में कितना स्टोर है, 32 इंटू 10 प्लस का हमारे पास नम कितना है अभी 1 मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 320 प्लस 1 मॉड्यूलो 10, इसका आंसर होगा 1, तो 321, ठीक है। और तो हमारे आंसर में भी क्या स्टोर हो गया 321, और नम में क्या हो जाएगा, नम इज इक्वल टू नंबर 10, तो यहाँ पे नम हमारा था 1, अब 1 डिवाइडेड बाय 10 जो कि 0 हो जाएगा। ये मेरा एक और इटरेशन ख़त्म हो गया। अब देखो हमारे पास क्या आ गया है, नम इज इक्वल टू आ गया है 0, और हम लोग का कंडीशन क्या था लूप का कि वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, तो ये वायलेट कर गया, यहाँ पे हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा और आंसर को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो आंसर में क्या सेव है 321, तो आंसर हो जाएगा 321, ठीक है। तो ये हमारे पॉजिटिव के लिए हो गया। ये इस केस के लिए अभी हम ड्राई रन किए थे, ठीक है। और यदि x इज इक्वल टू -1 2 3 दिया हुआ है, यदि -1 2 3 दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, और फिर सेम यही प्रोसीजर लगा के फिर जो आंसर आएगा, आंसर में क्योंकि हम लोगों को माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, -1 इंटू 1 2 3, ठीक है। और इसको फिर जो भी आएगा 3 2 1 इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग कोड पे, और कोड पे बाकी डाउट को क्लियर करते हैं। कोड में सबसे पहले मैं C++ से कोड कर रहा हूँ, आप लोग और लिंक में हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, जावा और सी का भी लिंक आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, नेम स्पेस std, ठीक है। 1 मिनट हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन, ठीक है। सबसे पहले हमें सी आउट करवाएं, एंटर द नंबर टू बी रिवर्स्ड, ठीक है। हैंडल से एक लाइन आगे, और हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे इंट नम और सीन नम, ठीक है। एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो इंट रिटर्न करेगा हम लोग को, जिसका हम लोग नाम दे देते हैं इंट आंसर। एक हम लोग यहाँ फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं रिवर्स, इसमें हम लोग नम को पास कर देंगे, ठीक है। जब नम को पास कर देंगे वो तो रिवर्स करके हमको ला के दे देगा आंसर, और इसको हम लोग सी आउट करवा लेंगे, ठीक है, रिटर्न 0। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन पे, ठीक है। एक फंक्शन है जिसका नाम है रिवर्स, जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा है इंट नम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वाइल लूप लगा रहे हैं, जब तक नम 0 से ज़्यादा है हम लोग को ये लूप चलाना है,
ठीक है। और इसमें क्या करना है, जो हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है, आंसर को आंसर इंटू 10 करना है और इसमें नम मॉड्यूलो 10 को ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर हमारा जो नम है उसको हम लोग नम डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन आंसर को इनिशियलाइज कर लेते हैं, वरना फिर हमारा एरर आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। और यहीं पे हम लोग एक इफ एल्स लगा लेते हैं कि यदि मेरा नंबर लेस देन 0 है तो एक हम बूलियन डेटा टाइप बना लिए जो बताएगा कि नंबर नेगेटिव है या नहीं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम लोग फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो जो मैंने बताया था कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग इसको नम इज इक्वल टू माइनस नम कर लेंगे और फिर आगे ये लूप चलाएंगे, ठीक है। अंत में क्या होगा, ठीक है। और अगर जब ये रिवर्स कर चुका होगा तो फिर हम लोगों को माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर वो नंबर इज़ नेगेटिव, वो ट्रू है क्या। अगर वो नेगेटिव होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू माइनस का आंसर कर देंगे, ठीक है। अब हमारे आंसर में वो आ गया और यहाँ से हम आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चला के देखते हैं ये रन होता है या नहीं। लेट अस से हम इसको 1 2 3 इनपुट दें, ये कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हम इसको आंसर को हम लोग देखिए कल मिस्टेक हो गया, आंसर को हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे शुरू में, ठीक है। फिर से चलाते हैं, 1 2 3 डाल के देखते हैं, 3 2 1 ये काम कर रहा है, प्रॉपर रिवर्स कर रही है, ठीक है। एक बार और चला के देखते हैं दूसरे टेस्ट किसके लिए, 0 के लिए, ये 0 दे रहा है, ठीक है। और हम लोग इसको -1 2 3 देते हैं, ये -3 2 1 दे रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग 1 देते हैं, ठीक है, तो ये 1 दे रहा है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। अब हम लोग एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, यूज़र से, और ये फिर ये यहाँ पे क्या करें, पासिंग द नम टू फंक्शन टू रिवर्स, ठीक है। फिर ये फंक्शन के पास कंट्रोल गया। फंक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर नम नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हम लोगों का मेन लॉजिक है, जिसमें लॉजिक फॉर रिवर्सिंग द नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं कि इफ नंबर इज नेगेटिव देन मल्टीप्लाई विथ -1, ओके। सो यहाँ पे फिर -1 रिटर्न, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किए थे, वो नेगेटिव नंबर जब हम लोग लिए थे, ठीक है। तो ये -1 रिटर्न करेगा और इसको हम लोग यहाँ पे
प्रिंट करवा लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।